जरा सोचिए, 13वीं सदी का समय, ना सही नक्शे, ना एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम, और एक 17 साल का नौजवान निकल पड़ता है अनजान समुद्रों की ओर। यह कहानी है मार्को पोलो की, उस यात्री की जिसने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। 1254 में इटली के समृद्ध व्यापारी नगर वेनिस में जन्मे मार्को पोलो एक व्यापारी परिवार से थे। उनके पिता निकोलो और चाचा माफेओ पहले ही एशिया की यात्रा कर चुके थे। साल 1271, सिर्फ 17 साल की उम्र में मार्को भी उनके साथ निकल पड़े, एक ऐसे सफर पर जो 24 वर्षों तक चलने वाला था। मेडिटेरेनियन सी की लहरों को पार करते हुए, मिडिल ईस्ट के बंदरगाहों से गुजरते हुए उन्होंने इंडियन ओशन की खतरनाक धाराओं का सामना किया। तूफान, समुद्री लुटेरे, बीमारियां और हर दिन मौत का खतरा। लेकिन यह केवल यात्रा नहीं थी, यह एक नई दुनिया की खोज थी। समुद्री रास्तों से गुजरते हुए मार्को पोलो दक्षिण एशिया के तटों तक पहुंचे। वे भारत के समुद्री किनारों से आगे बढ़ते हुए अंततः चीन पहुंचे। उस समय चीन पर शासन कर रहे थे महान मंगोल शासक कुबलाई खान। कुबलाई खान मार्को पोलो की बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार में विशेष स्थान दिया। मार्को कई वर्षों तक चीन में रहे और प्रशासनिक कार्यों में भी शामिल रहे। बाद में उन्होंने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में लिखा, दी ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। उन्होंने वर्णन किया कागजी मुद्रा का प्रयोग, विशाल और सुव्यवस्थित शहर, रेशम, मसाले और अपार संपदा। यूरोप के लोगों के लिए यह सब किसी कल्पना से कम नहीं था। कई लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, कुछ ने तो उन्हें झूठा तक कहा। लेकिन समय के साथ उनकी पुस्तक ने यूरोप की सोच बदल दी। 1295 में जब मार्को पोलो वापस वेनिस लौटे तो वे केवल एक यात्री नहीं थे, वे एक ऐसी कहानी लेकर आए थे जिसने पूरे महाद्वीप की कल्पना को जगा दिया। उनकी पुस्तक ने आने वाले खोजकर्ताओं को प्रेरित किया, यहाँ तक कि महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भी उनसे प्रभावित हुए। कहा जाता है कि कोलंबस अपनी यात्रा के दौरान मार्को पोलो की पुस्तक साथ लेकर गए थे और यहीं से शुरू हुआ अन्वेषण का नया युग, एक ऐसा युग जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। एक युवक, एक साहसिक यात्रा और एक किताब। कभी कभी एक सफर केवल दूरी तय नहीं करता, वह इतिहास की दिशा बदल देता है। मार्को पोलो ने केवल समुंदर नहीं पार किए, उन्होंने सीमाएं तोड़ी, सोच की, कल्पना की और साहस की। और अब सवाल आपसे है, अगर आप उस दौर में होते, क्या आप इतनी हिम्मत दिखा पाते?